दशहरा, कोई कहता है विजयदशमी। दो नाम है इस उत्सव के, सारी दुनिया है जानती। इसके विषय में है कई कथाएं, उनमें से कुछ तुम्हें सुनाए। भक्तों सुनो लगा कर ध्यान, इस उत्सव की कथा महान। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की पावन जब दशमी तिथि आती, इस दिन इस त्योहार को हंसी खुशी के साथ मनाते। धर्म की इस दिन जीत हुई थी और अधर्म की हार हुई थी। सत्य सत्य से जीत गया था, धर्म का सूर्य उदय हुआ था। बुराई से जीती थी अच्छाई, धर्म ध्वजा जग में फहराई। राम ने लंकापति को मारा, इस दिन जानता है जग सारा। इसके विषय में हम बतलाए, क्या है कथा तुमको समझाए। वनवासी बन राम लखन थे, घूम रहे जब ये वन वन थे। शूर्पणखा बन सुंदर नारी, राम से आके विनय की भारी। मुझको अपनी पत्नी बनाओ, तज सीता मुझको अपनाओ। क्रोध में आके तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक थी काटी। कटी नाक लेकर वो अपने लंकापति की सभा में पहुंचे। रावण था राजा लंका का, भाई था जो शूर्पणखा का। भाई को सारी बात बताई, अपनी सारी बात छुपाई। बहन की बातें सुनकर सारी, क्रोध में भर आया बलकारी। सीता जी को वो हर लाया, उसको अपना दास बनाया। राम जी का सेवक हनुमाना, अपने स्वामी का दुख जाना। एक छलांग में कूद के सागर, खोज करी सीता की आकर। अशोक वाटिका में माता पाई, दैत्यों से हुई खूब लड़ाई। खुद को बंदी बनवाया, हनुमान ने बुद्धि चलाई। बंदी रूप में सभा में आए, रावण को कटु वचन सुनाए। क्रोध में आकर के रावण ने आग लगाई उनकी पूंछ में।
विजयदशमी मनाते, जिस दिन विजयदशमी होती दुर्गा माँ की पूजा होती। क्यों दुर्गा का पूजन करते, आओ इसका वर्णन करते। शक्तिशाली था एक असुर, नाम था जिसका महिषासुर। स्वर्ग लोक को जीत लिया था, देवताओं को भगा दिया था। अपनी शक्ति पर था गुमान, देवता गण हो गए परेशान। देवता इसको हरा न पाए, माँ दुर्गा की शरण में आए। सबने माँ से करी पुकार, कर दो माँ हम पर उपकार। माँ ने इनकी प्रार्थना सुन के, दुर्गा माँ ने कात्यायनी बन के, क्रोध में माता ने हुंकारा। रण के लिए इसको ललकारा। नौ दिन तक महायुद्ध चला था, कोई किसी को न हरा सका था। 10वें दिन कात्यायनी माई, रौद्र रूप में अपने आए। शिव जी का त्रिशूल निकाला, वध महिषासुर का कर डाला। सब देवों ने खुशियाँ मनाई, महिषासुर मर्दिनी कहलाई। विद्या माँ का नाम है दूजा, इसीलिए दुर्गा की पूजा विजयदशमी को सारे करते। पर्व के रूप में इसे मनाते। इसके विषय में और कथाएं बहुत से हमको तथ्य बताए, उनमें से कुछ अन्य कथाएं भक्तों तुमको आज बताए।
जीत नहीं, सत्य की होती हार नहीं। कितने ही पग झूठ पसारे, लेकिन एक दिन सत्य से हारे। जो भी सुमरे राम निरंतर, कष्ट न आए घर के अंदर। नाम तुम्हारा मंगलकारी, भक्तजनों के तुम हितकारी। भगवान श्री राम की जय गंगा मैया की जय विजयादशमी की। जय। मेरे पूजनीय भक्तजनों, वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आगमन का सूचक दशहरा अन्य त्योहारों में से एक त्योहार माना जाता है। दशहरे का नामकरण रावण के 10 सिरों से भी है। दशहरे का नामकरण गंगा जी के धरा पर अवतरित होने से भी है। दशहरा त्योहार अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आइए आज आपको दशहरे की एक प्यारी सी पावन सी कथा सुनाते हैं। आप सुनकर धन्य हो जाएंगे, हम कथा को सुनाकर धन्य हो जाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। दशहरा की मन भावन एक कथा सुनाते हैं, भक्तों कथा सुनाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परंपरा ये चली युगों से सार बताते हैं, हाँ जी सार बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम। रघुपति राजा राम। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन भक्तों था बुधवार। हस्त नक्षत्र पावन समय में गूंज उठी जयकार। सब नदियों में श्रेष्ठ नदी गंगा जी कहलाई। स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में इस दिन ही आई। 10 पापों को नष्ट करे जो तरण तारिणी है। शिव की जटा में खेल रही माँ पाप हारिणी है। इसी तिथि को दशहरा हम प्रेम से कहते हैं। प्रभु राम के सेवक हम सब प्रेम से रहते हैं। अश्विन शुक्ल दशमी के दिन पर्व मनाते हैं, हम सभी पर्व मनाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम। रघुपति राजा राम। अश्विन शुक्ल दशमी को ही होता उदय तारा। विजय काल का शुभ मुहूर्त जाने जग सारा। सब कार्यों की सिद्धि करता माना जाता है। इसीलिए त्योहार ये विजयादशमी कहलाता है। सायंकाल में विजय मुहूर्त यात्रा है उत्तम। भृगु ऋषि ने बतलाया था ना संशय ना गम। सभी राशियां सायंकाल को हो जाती अनुकूल। विजया देवी के पूजन को कभी न जाना भूल। श्री राम ने पूजा की थी लेख बताते हैं, हाँ जी लेख बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा
सादर से जो दशमी व्रत को करता है प्राणी, हर कदम पे मिले सफलता होती ना हानि। मन के चाहे सभी उद्देश्य मानव पा जाता, श्री राम की भक्ति का रंग उस पे छा जाता। दशों दिशाओं के पूजन से मिलती सफलता है, प्रभु राम की भक्ति का जो जादू चलता है। परिपूर्ण होते हैं कार्य, घर में सुख आता, नीलकंठ के दर्शन करना शुभ माना जाता। दशमी व्रत को करिए जो सफलता चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। महाभारत में एक छोटी सी कथा है इस प्रकार। पार्वती ने शिव भोले से पूछा करके विचार, दशहरा त्योहार के बारे भगवन बतलाओ, क्या फल मिलता इस व्रत से ये भी समझाओ। बड़े ध्यान से सुन रहे भोले पार्वती की बात, मन की इच्छा पूर्ण करने लग गए भोलेनाथ। नक्षत्र के उदय होने से बन जाते हैं काम, अश्विन शुक्ल दशमी के दिन पूजन आठों याम। आगे सुनिए भोले शंकर क्या समझाते हैं, हाँ जी क्या समझाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम महिमा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। योद्धा जो भी ये चाहते कि दुश्मन की हो हार, इसी समय प्रस्थान करे वो होगी जय जयकार। इस अवसर पर श्री राम ने की जो चढ़ाई थी, गढ़ लंका को जीत लिया था, विजय ही पाई थी। इसी तिथि को शमी वृक्ष से शस्त्र लिए उतार, तन पे धारण किए अर्जुन ने जाने सब संसार। पार्वती ने बात सुनी तो फिर ये किया सवाल, अर्जुन वाली बात बताओ शिव शंकर महाकाल। पार्वती को देख के भोले मंद मुस्काते हैं, मंद मंद मुस्काते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। पांडवों को जब दुर्योधन ने जुए में हराया था, दोनों में एक शर्त लगी थी ये समझाया था। 12 वर्ष तक प्रकट रूप से दिया तुम्हें वनवास,
वर्ष 13वें गुप्त रहोगे, शर्त लगी ये खास। वर्ष 13वें अगर तुम्हारा पता लग जाएगा, 12 वर्ष वनवास दोबारा टल ना पाएगा। अस्त्र शस्त्र तो शमी वृक्ष पे टांगे अर्जुन ने, राजा विराट के घर की नौकरी कष्ट बड़ा मन में। छुप छुपा के किसी तरह वो समय बिताते हैं, हाँ हाँ समय बिताते हैं। विजयादशमी त्योहार की आओ कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। विराट भूप का पुत्र था एक प्यारा उत्तर कुमार, अर्जुन लग गया उनके संग गौओं का पहरेदार। थोड़े समय के बाद वो अस्त्र शस्त्र उतारे थे, कौरव बंधु हरा दिए जी युद्ध में सारे थे। पांडवों ने दशमी के दिन भक्तों किया कमाल, पार्वती को वृतांत ये सुना रहे महाकाल। विजय काल में शमी वृक्ष का करते हैं पूजन, पार्वती ने बात सुनी तो करने लगी वंदन। मन का सारा संशय भोलेनाथ मिटाते हैं, भोलेनाथ मिटाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। स्कंद पुराण के अनुसार जो इस दिन करता दान, किसी नदी सरोवर में वो जाकर करे स्नान। प्रेम भाव से अर्घ दे और संग में करे तर्पण, 10 पापों से छूट ही जाता कहते हैं ब्राह्मण। दशहरे को शस्त्र पूजन ये भी है विख्यात, लोग पुराने बतला गए वो झूठी नहीं है बात। देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को हराया था, द्रौपदी का वरण भी भक्तों इस दिन हो पाया था। महाभारत का युद्ध भी इस दिन शुरू बताते हैं, हाँ जी शुरू बताते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, एक कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। रावण के कुल 10 सिरों का इस दिन हुआ हनन, सत्य के प्रतीक राम का करते सभी मनन। विजया देवी के पूजन का पूर्ण कहे विधान, शमी वृक्ष भी पूजा जाता पूजे सब विद्वान। इस दिन दरवाजे पे फूलों की सजती वंदनवार, हंसी खुशी से सभी मनाते दशहरा त्योहार। गंगा के पार
मंत्र रटते हैं। प्रभु राम की कृपा से सब संकट कटते हैं। संध्या समय हम रावण के तो पुतले जलाते हैं। हाँ हाँ पुतले जलाते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। दशमी के दिन व्रत करे जो पाए उत्तम फल। प्रभु राम के पूजन से ही विपदा जाए टल। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे अवतारी भगवान। श्री राम के कारण भक्तों पूर्ण हो अरमान। दशहरे का पावन दिन जब साल में आता है, पापों का प्रतीक रावण जलाया जाता है। कमल सिंह श्री राम की पूजा कभी नहीं बिसरे। डगमग डगमग डोलती नैया परले पार उतरे। भूल चूक कोई कथा में हो तो माफी चाहते हैं, आपसे माफी चाहते हैं। विजयादशमी त्योहार की हम महिमा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। रघुपति राजा राम, नित वंदन नित प्रणाम, नित वंदन नित प्रणाम, रघुपति राजा राम। रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल तल गंजनम।
साचे मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री राम जय जय राम 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 हो मिले जब राम सिया को टहलते वक्त फुलवारी, मिले जब राम सिया को टहलते वक्त फुलवारी, हो राम सिया को अच्छे लगे सिया राम को लगे प्यारी। देखिए उस समय की बात है कि जब सीता माता गिरजा पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए फुलवारी में गई है, मंदिर में गई है। उस समय प्रभु श्री राम से उनकी पहली मुलाकात होती है। क्या मनमोहक दृश्य है, आइए इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां राम जी को जनक नंदनी।
नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। राजा जनक रचे जब सिया का स्वयंवर, आए गुरुवर के संग दोनों राजकुंवर। ये देखिए राजा के दरबार में सीता का स्वयंवर हो रहा है। राजा जनक रचे जब सिया का स्वयंवर, आए गुरुवर के संग दोनों राजकुंवर। सब अचरज हुए राम को देख कर, हाँ दोनों हाथों से धनुष उठाए रघुवर। सबकी नजर पड़ी रह गई, वरमाला सिया ने डाली राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले। तेरे बाल बड़े घुंघराले जैसे बादल काले काले। तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे। ओ तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं मैं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम, तेरे दर्शन को भूखे हैं हम। एक अवसर हमें दीजिए, एक अवसर हमें दीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए।
नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे, नाम अमृत के प्याले भरे। हमें कह दो, हमें कह दो कि लो पीजिए, हमें कह दो कि लो पीजिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं, घाव सीने में बिरहा के हैं। प्रेम धागे से, प्रेम धागे से अब सीजिए, प्रेम धागे से अब सीजिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल, डोर आशा की बांधी कमल। एक बार सही रीझिए, एक बार सही रीझिए। अपने भक्तों की सुध लीजिए, अजी अपने भक्तों की सुध लीजिए। हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए, हे रघुवर दया कीजिए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज खुशियों के गाओ तराने, आज खुशियों के गाओ तराने, आज खुशियों के गाओ तराने। आज खुशियों के गाओ तराने। आ रहे हैं मेरे रघुराई, आज खुशियों के गाओ तराने। आ रहे हैं मेरे रघुराई। दीप घर घर में ऐसे जला दो, दीप घर घर में ऐसे जला दो। दीप घर घर में ऐसे जला दो। दीप घर घर में ऐसे जला दो। जैसे आज दीपावली आई, आज खुशियों के गाओ तराने। आ रहे हैं मेरे रघुराई। आज खुशियों के गाओ तराने। पूरे ही 14 बरसों के बाद काट कर आ रहे हैं बनवास। पूरे ही 14 वर्षों के बाद काट कर आ रहे हैं बनवास। पूरे ही 14 बरसों के बाद काट कर आ रहे हैं बनवास। पूरे ही 14 वर्षों के बाद काट कर आ रहे हैं बनवास। इनकी राहों में पल के बिछाओ, इनकी राहों में पल के बिछाओ। संग लक्ष्मण है और सीता माई। आज खुशियों के गाओ तराने। आ रहे हैं मेरे रघुराई। आज खुशियों के गाओ तराने। सारी अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो। सारे अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो।
सारी अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो। सारे अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो। हर किसी को ये जाकर बता दो, हर किसी को ये जाकर बता दो। राम राज्य की अब घड़ियां आई। आज खुशियों के गाओ तराने, आ रहे हैं मेरे रघुराई। आज खुशियों के गाओ तराने। चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। प्रभु ने प्रेम की धारा देखो, प्रभु ने प्रेम की धारा देखो। आज शर्माते हैं बरसाई। आज खुशियों के गाओ तराने, आ रहे हैं मेरे रघुराई। आज खुशियों के गाओ तराने। 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 आ रहे हैं मेरे रघुराई। आज खुशियों के गाओ तराने, आ रहे हैं मेरे रघुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। बनेंगे बिगड़ सारे काम रे प्राणी, उद्धार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे भव पार हो जाए। धनि सनि ध प ध प, धनि स नि ध प ध मा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग
महर्षि वाल्मीकि जो अपने प्रारंभिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे, किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी। मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाप का असर ये हुआ कि वाल्मीकि तीनों लोकों के प्रसिद्ध विद्वान महर्षि वाल्मीकि बने। और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी रामचरितमानस की रचना उन्होंने ही की। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म कि धुल गए उनके पाप तमाम, परम पद अंत में पाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। वीर हनुमान, जिन्हें भक्त शिरोमणि हनुमान कहा जाता है, उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं। ये सारा कमाल तो प्रभु श्री राम का है, जो ऐसे दयालु हैं कि उनका नाम जो भी सच्चे हृदय से पुकारता है, प्रभु श्री राम हर पल उसके समीप रहते हैं। और इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, सुमिरी पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे रामा। सुमिर पवन सुत पावन नामा, अपने वश करी राखे। है उनके दिल में बसे श्री राम, वो सीना फाड़ दिखलाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। मदनि सनि ध प ग प, धनि स नि ध प ग म। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनके जन्म से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कहानी है। राजा दशरथ जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करा रहे थे, तब अग्निदेव हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और माता कैकेयी, माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिए। तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को पाई। कौशल्या माँ ध्यान लगाई, पुत्र रूप में राम को अवध में जन्म लिए श्री राम, जो पावन धाम कहलाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए।
पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। त्रेता युग में एक वक्त था जब सारे ऋषि महर्षि राक्षसों के अत्याचार से परेशान रहा करते थे। राक्षस ऋषियों के हर पुनीत कार्य में बाधा डाल दिया करते थे। ऋषियों की पुकार सुन के भगवान विष्णु प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वध किया और फिर ऋषिगण खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत पुकारे। पाप और पापी से हारे, धरती से जब संत राम किए असुरों का संहार, धर्म ध्वज आके लहराए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। मदनि सनि ध प ग प, धनि स धनि स नि ध प ध जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास जी, जिनका जब जन्म हुआ था तो उनके मुंह से पहला शब्द जो निकला था वो राम था। तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था। बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये अनुमान पहले ही लगा लिया था कि ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। महर्षि तुलसीदास को कौन नहीं जानता। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका नाम। जन्म लेत तुलसी बोले राम, राम बोला बड़ा उनका। अंत में दर्श दिए श्री राम, रामायण उनसे लिखवाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो पार हो जाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था, तब नल नील जिस पत्थर पर राम लिख दे रहे थे वो पत्थर तैर जा रहा था। प्रभु श्री राम ने भी एक पत्थर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फेंका, वो पत्थर डूब गया। हैरान होकर प्रभु श्री राम ने नल नील से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब नल नील ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभु श्री राम को बताई कि भगवान, आप जिसे छोड़ दें उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। राम नाम पत्थर तैराए, सागर पे से तू बंधवाए। शिला पे लिख दिया श्री राम, वो पत्थर डूब ना पाए। राम से बड़ा राम का नाम, जो सुमिरे वो
शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। आज इंसान जात पात के चक्कर में इंसान से ही नफरत करने लगा है, मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु श्री राम एक भीलनी के हाथ का जूठा बेर खाए थे। उसी जूठे बेर को लक्ष्मण जी ने खाने से इनकार कर दिया था। फिर उसी बेर का उपयोग लक्ष्मण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये गुण जिसका हम सबको पालन करना चाहिए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी आए। शबरी बैठी आस लगाए, कुटिया में प्रभु राम जी भगत के वश में हुए भगवान, वो जूठे बेर भी खाए।